और नाज़रीन, चिन्योट पुलिस के एहलकार अगवा बराए तावान के मुकदमात में धरने की धमकियां देकर शहरियों से भत्ता लेने लगे। पैसे न देने की सूरत में कई रोज हब्स बेजा में भी रखा जाने लगा। एसपी इन्वेस्टिगेशन चिन्योट के इंक्वायरी रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। इस हवाले से जान लेंगे वकार घुम्मन से। वकार, बताइएगा कौन कौन मुलव्विस है? बिल्कुल, चिन्योट पुलिस की ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के कुछ एहलकार इस तमाम धंधे में मुलव्वस हैं, जहां पे जो शहरियों को मुख्तलिफ मुकदमात में फिट करने के नाम पर उनसे पैसे मांगे जाते हैं। अगर कोई पैसे नहीं देता तो उसको किसी ना किसी मुकदमे में रख दिया जाता है। दो अब तक शहरी सामने आए हैं। इस हवाले से जब उन्होंने दरख्वास्त दी तो एसपी इन्वेस्टिगेशन के जिम्मा इंक्वायरी लगाई गई और इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद और कांस्टेबल जफर अब्बास ने फाहद इकबाल नामी शख्स को चिनाब नगर से उठाया और उससे 50 लाख रुपए मांगे गए और ये धमकी दी गई कि अगर उसने 50 लाख रुपए ना दिए तो इसको अगवा बराए तावान के मुकदमे में नामजद कर दिया जाएगा। दरख्वास्त दींदा असद इकबाल के मुताबिक फाहद इकबाल को छुड़वाने के लिए 7 लाख रुपए दिए गए, लेकिन सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद ने फाहद इकबाल को किसी मुकदमे में के मुद्दई को मैनेज करके फाहद इकबाल को अगवा बराए तावान के मुकदमे में नामजद कर दिया और उनसे 7 लाख रुपए भी ले लिए और उसको छोड़ा भी नहीं। ये इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आया है। इसी तरह एक्शन नसीम नामी भी एक शख्स को उठाया गया और सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद ने तकरीबन 19 दिन उसको अपने पास रखा और इस दौरान उनसे पैसे मांगता रहा और 8,70,000 रुपए लेकर एहसन नामी शख्स को भी रहा किया गया और इसको भी यही धमकी दी गई कि अगर पैसे ना दिए गए तो इसको भी अगवा बराए तावान के मुकदमे में नामजद कर दिया जाएगा। एसपी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में ये चीजें सामने आई हैं, जिसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जो खत्मी नताइज दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि दोनों जो एहलकार हैं सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद और कांस्टेबल जफर इकबाल, इन्होंने पैसे लिए हैं और ये इन तमाम कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। इनके खिलाफ महकमाना तौर पर कार्रवाई की जाए, ये सिफारिश की गई है। जबकि साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट शबरेज हुसैन की इल्म में होते हुए और उनकी सरपरस्ती में ये सारा काम मुकम्मल हुआ है। उन्होंने ये भी सिफारिश की है कि डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम को भी मुअत्तल करके उनकी भी इंक्वायरी करवाई जाए ताकि तमाम जो मामलात हैं वो सामने आ सकें। हमारे ज़राए के मुताबिक अभी तक चिन्योट पुलिस की जानिब से इनके खिलाफ इन अहलकारों के खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि ज़राए का ये भी कहना है कि पुलिस की जानिब से ये जो दोनों फैमिलीज हैं इनको भी प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो सुलह के लिए इनके साथ बैठें। ताहम अभी तक जो दोनों मुतासरा अफ्रीकैन हैं उनका ये कहना है कि उनको इंसाफ दिया जाए और इस तरह के ज़राए का ये भी कहना है कि कुछ और मुतासरा लोग भी मौजूद हैं, ताहम वो पुलिस के खौफ फरार की वजह से सामने। जी, फिलहाल कोई भी महकमाना कार्रवाई नहीं की गई। वकार आगाह करे तो बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क के 5 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। फैसलाबाद के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक सरहद पार से है। मुल्क के 5 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। फैसलाबाद के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। तफसीलात जान लेंगे इस हवाले से बाबर शहजाद से। बाबर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, मुल्क भर से हासिल किए गए जो माहौलियाती नमूने हैं उनमें 6 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्क के 5 अजला से ये माहौलियाती नमूने जो है हासिल किए गए थे जिनमें से वायरस की तस्दीक हुई है। वजारत कौमी सेहत में और कौमी इदारा सेहत में कायम जो इंसदाद पोलियो लेबॉर्ट्री है उसके मुताबिक 4 से 5 मार्च के दरमियान कराची चिमाड़ी से लिए गए 2 माहौलियाती नमूनों और हैदराबाद, मुल्तान, कोयटा और फैसलाबाद से लिए गए सीवरेज के पानी के एक नमूने में पोलियो वायरस पाया गया है। इन नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक पोलियो वायरस के जीनियाती कल्चर YB3AC से है, जो 2021 में पाकिस्तान से खत्म हो गया था। ताहम ये जो पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान उसमें ये रहा और जनवरी 2023 में सरहद पार से एक बार फिर ये पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया बाबर आपका। मुल्क में बढ़ती महंगाई को ब्रेक लग गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.13% की बड़ी कमी रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई की मजमूई सालाना शरह कम होकर 29.06% पर आ गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 17 अशिया सस्ती जबकि 9 महंगी हो गई।
और नाज़रीन, जंग के DHQ अस्पताल की कमजोर छतें मरीजों और अमले के लिए खतरा बन गई। इवनिंग शिफ्ट के दौरान डेंटल रूम की छत गिर गई। हादसे में मरीज और अमला महफूज रहे। मरीजों का डिप्टी कमिश्नर और CEO हेल्थ से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात जानेंगे, वसीम अजीज से भी जानेंगे। आगाह करें, DHQ अस्पताल की कमजोर छतें मरीजों के लिए खतरा। इवनिंग शिफ्ट के दौरान डेंटल रूम की छत गिर गई। हादसे में मरीज और अमले महफूज रहा। मरीजों का डिप्टी कमिश्नर और CEO हेल्थ से नोटिस लेने का मुतालबा। किया गया है। आगाह करें आपको, इवनिंग शिफ्ट के दौरान छत गिर गए। वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानेंगे। बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, DHQ अस्पताल में जो है वो इवनिंग शिफ्ट के दौरान डेंटल रूम की जो है वो छत गिर गई, जिसके बाइस जो है वो ताहम मरीज तो किसी नुकसान से बच गया है, लेकिन डेंटल यूनिट के जो कमरा था वो बुरी तरह मुतासिर हुआ। कमज़ोर छत होने के बायस जो है वो ये गिर गई। हादसे में मरीज और अमला महफूज रहा। मरीजों ने डिप्टी कमिश्नर और CEO हेल्थ से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इससे कबल भी DHQ अस्पताल में जो है वो इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, ताहम महकमे सेहत की जानिब से इस तरह के वाक़यात का नोटिस ना लिया गया, जिसके बाद अब दोबारा से जो है वो डेंटल यूनिट की जो छत थी वो कमज़ोर थी और वो गिर गई। शहरियों ने जो है वो डिप्टी कमिश्नर से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि हॉस्पिटल की मरम्मत का काम जो है वो जल्द अज जल्द करवाया जाए, ताकि यहाँ पर आने वाले मरीजों को किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में क्यूलियम रेस्टोरेंट डी ग्राउंड में इफ्तार बुफे का एहतमाम किया गया। इफ्तारी में 50 से ज्यादा डिशेस पेश की गए। शहरियों की बड़ी तादाद इफ्तार बुफे में शरीक हुए। इस हवाले से तफसीलात जान लेंगे अहमद साद से। अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, डी ग्राउंड में जो है वो क्यूलियम रेस्टोरेंट में जो है वो अफ्तारी के जो है बुफे है, जिसकी जो है वो रीज़नेबल प्राइस के साथ साथ जो है वो 50+ डिशेज़ हैं और शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे आती है और बुफे से जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ होती है। इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ जो है वो क्वालिटीज़ का फूड है, जिसमें जो है वो अगर बात की जाए जो सबसे ज़्यादा होती है फ्रूट चाट, उसके साथ साथ दीगर जो है वो चिकन के साथ साथ जो है वो दीगर जो प्रोडक्ट्स की जो यहाँ पे चीज़ें होती हैं। इसी वाले से जो मैनेजर है मोहम्मद इफ्तिकार, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा क्या खसूसियत है क्यूलियम रेस्टोरेंट डी ग्राउंड में कि हर जगह जो है वो लगे होते हैं, और इधर एक तो प्राइस रीजनेबल हैं, और कौन कौन सी डिशेज़ हैं और क्या कहते हैं? प्राइस हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रीज़नेबल है। मार्केट में इतनी प्राइस में अवेलेबल नहीं है, मार्केट्स में ठीक हो गया। हमारी ये 50+ आइटम्स हैं, उसमें मेन आइटम मटन है, फ़िश है, प्राउन्स हैं, श्रिम्प्स ऑन टोस्ट है, अफ्तारी में फ्रूट चाट है, दही बल्ले हैं, समोसे हैं, ढाका चिकन्स हैं, ये सारी वैरायटी ऑफ आइटम्स हैं। माशाल्लाह स्वीट्स में काफ़ी आपने देखा है वैरायटी ऑफ आइटम्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ आइटम हम दे रहे हैं और इकोनॉमिकल प्राइस में दे रहे हैं। आपकी प्राइस में इंशाल्लाह आपको कोई भी नहीं देगा इतनी प्राइसेस में। फूड क्वालिटी और क्वांटिटी इंशाल्लाह आपको यहाँ क्यूलियम रेस्टोरेंट में मिलेगी। बिल्कुल, क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो क्यूलियम रेस्टोरेंट डी ग्राउंड जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे जो है वो बुफे है, जिसमें जो है वो आपको मटन, फिश, प्रॉन्स के साथ साथ जो है वो दीगर चीज़ें भी जो है मिलती हैं, जिससे शहरियों जी अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ बात करेंगे फैसलाबाद में ज़ोनूरेन और साथी फाउंडेशन का ख्वाजा सराओं के लिए इफ्तारी का एहतमाम। ज़ोनूरेन फाउंडेशन की फाउंडर मेंबर कुरातुल लैन और लायंस क्लब के मेंबरान की खसूसी शिरकत थी। और ज़ुरनैन फाउंडेशन के तावन से आज हम साथी फाउंडेशन में कम्युनिटी की अफ्तारी करवा रहे हैं, जैसा कि हर साल ज़ुरनैन फाउंडेशन से जो है उनके तावन से साथी फाउंडेशन में जो है वो अफ्तारी करवाई जाती है। साथी फाउंडेशन कम्युनिटी की हेल्थ पर काम करता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और साथी फाउंडेशन कम्युनिटी की सेहत पर और इनकी हेल्थ पर और उनकी एजुकेशन पर काम करता है। मैं ज़ुनूरैन फाउंडेशन से हूँ। असल में आज यहाँ अफ्तार करवाने का मकसद ये था कि हम इंक्लूजन करें, साथ में शामिल करें ट्रांसजेंडर्स को भी, ताकि इनको भी सोसाइटी में मूव करने का